ओम शांति। आज चाहिए बाबा ने हम बच्चों को बाबा की याद से निकाले जीत बनना है, क्योंकि याद ही एकमात्र विधि है जिससे विकर्मों का विनाश होता है। और कोई भी दुनिया में ऐसी विधि नहीं है जिससे पिछले किए हुए पाप कर्म विनाश हो सके। चाहे कई तरीके आज भक्ति मार्ग के भी अपनाते हैं, गंगा स्नान करेंगे, तीर्थ करेंगे, मंत्र जपेंगे, माला जपेंगे, पर पिछले भी कर्म हो जाए विनाश और अब भी कोई भी कर्म न हो वो बाबा की याद से। तो कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा याद का, कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हाँ, बाबा कहते श्वास तो श्वास मुझे याद करो। दूसरा बाबा ने कहा है कि ज्ञान की धारणा हो। इसीलिए देखो यही अंतर है कि इस समय बाबा हमारे जीवन में सिर्फ ज्ञान को सुनने तक, सुनाने तक नहीं रखता। भक्ति में तो सुनते सुनते आए, कर नहीं पाए, विषय विकार मिटाओ, मिटा नहीं पाए, पर अभी ही हम अपने जीवन में सारी ज्ञान की बातों को धारण करके उसका स्वरूप बनते जाएं। इसलिए बाबा ने ज्ञान, योग, धारणा, फिर जब धारणा होती है तो सेवा भी सहज हो जाती है, स्वतः हो जाती है। तो धारणा के लिए बाबा ने कहा फर्क है ना। देखो कई बहुत जल्दी धारणा कर लेते हैं, कईयों को कितना टाइम लग जाता है अपना परिवर्तन करने में। तो उसके लिए बाबा ने कहा है अपना बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ रखो, वो साफ हो, उसमें किचड़ा नहीं हो। बुद्धि में क्या किचड़ा हो सकता है ये तो आप समझते हो सब। इस दुनिया की बातें, कोई भी बातें, पुरानी सोच, विकारों की सोच, दे या दे के संबंधों की, मोहवश, कोई भी। बाबा कहते हैं किचड़ा नहीं हो, बुद्धि बिल्कुल स्वच्छ रखो। जैसे साफ बर्तन होगा तो आप उसमें अच्छी चीज डालेंगे ना, खीर डालनी हो और बर्तन मैला हो तो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी ना। दूध डालना हो, और कहावत भी है, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में समाता है। इसका अर्थ तो आप सब समझते हो। तो बुद्धि को साफ रखो, ये ध्यान जरूर रखो। और आजकल तो अनेक ऐसे मायावी बातें, साधन है जो बुद्धि भरी रहती है, वो किचड़ा है सब। तो बाबा की कही हुई बात बुद्धि में टिकेगी भी और जीवन में लाना भी आसान हो जाएगा। आज बाबा ने भोग की बात भी कही है। भोग लगाते हैं बाबा को और बड़े प्यार से लगाते हैं। 36 व्यंजन बनाओ, 108 व्यंजन बनाओ। बुद्धि में कौन हो? बाबा। फिर बाबा कहते हैं मैं खाता तो नहीं हूं, पर बाबा हमारी भावना को ले लेता है, हमारी श्रद्धा को ले लेता है, हमारे दिल के प्यार को ले लेता है, वो स्वीकार करता है और उसका रिटर्न भी बाबा देता है। और आज तो विशेष हम अपनी प्यारी दादी गुलजार के प्रति बाबा को और दादी को भोग स्वीकार करा रहे हैं।